गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है 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 तेरी माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है ओ शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है तेरी माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है ओ शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है बनो गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है सभी ताली बजाएं प्रेम के साथ हरि बोल। हरि बोल। गोवा के बिहारी नंदलाल मेरो है ओ बाके बिहारी नंदलाल मेरो है श्री राम बिहारी नंदलाल मेरो है ओ शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है ओ गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है ओ गोविंद मेरो है गोपाल मेरो हरि है बोल। श्री माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है ओ शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है तेरी माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है ओ शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है ओ गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है ओ गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है ओ शिवा के बिहारी नंदलाल 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 मेरो है ओ श्री माँ के बिहारी
जय गुरु। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय 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 श्री राधे। तस्मै नमो ब्रजजनैः सचक्रे आत्मनात्मने अहो पश्यद शैलेशौ रूपिणो गृहं विदधात्। कल हम सभी ने सुंदर गिरिराज महाराज का पूजन किया। कहते हैं सभी ब्रजवासी गिरिराज पूजन करने के लिए गए और सभी ने बड़े प्रेम से गिरिराज महाराज का पूजन किया। और जब 56 भोग भगवान खाने लगे कहते हैं कि सभी ब्रजवासियों ने सुंदर भगवान का पूजन किया। और जब सभी ब्रजवासी पूजन कर रहे हैं तो भगवान जो श्री कृष्ण हैं उन्होंने मानसी गंगा को प्रकट किया। और मानसी गंगा को प्रकट करने के बाद में सभी ने गिरिराज महाराज को सुंदर पूजन किया। गिरिराज महाराज को सुंदर स्नान कराया। और इसके बाद में कहते हैं जो भगवान श्री कृष्ण हैं उन्होंने अपने एक स्वरूप है गोवर्धन और दूसरे स्वरूप से प्रकट होकर के स्वयं 56 भोग भगवान खाने लगे। एक रूप से पुज रहे एक ते रहे पुजाए सहस भुजा फैलाए कर मांग मांग कर खाए। भगवान श्री कृष्ण स्वयं मांग मांग करके ब्रजवासियों से भोजन कर रहे हैं। जैसे ही भगवान ने भोजन प्रारंभ किया है तो मधुमंगल कहता है भैया हमको तो ऐसा लग रहा है कि ये तो तू ही गिरिराज जी बन गए होगा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मेरा ही स्वरूप जो है गोवर्धन भगवान है। एक बात आपसे कह दें ब्रज में प्रत्यक्ष देवता हैं जमुना जी और गोवर्धन महाराज जी आज भी साक्षात है। खुश रहो। स्वयं प्रत्यक्ष हैं आज भी। और प्रत्यक्ष देवता महाराज ब्रज के रमण रेत लेटो नहीं और कियो न जमुना पान और मूरख तू समझो नहीं ब्रज को तत्व महान। कहते हैं ब्रज का ही बड़ा तत्व है महाराज। गोवर्धन की पूजा करना चाहिए। जमुना जी में महाराज लेट जमुना जी में स्नान करना चाहिए। रमण रेती में अवश्य महाराज लेटना चाहिए। इसके बाद में बड़ी विचित्र घटना घटी है। जब गोवर्धन का पूजन हुआ तो कहते हैं इंद्र को भयंकर क्रोध आ गया। इंद्र को कैसा क्रोध आया कि उसको मालूम पड़ी कि भगवान ने मेरी पूजन बंद करा दी। अब कोई किसी की पूजन बंद करा दे तो क्रोध नहीं आएगा क्या? आएगा ही आएगा महाराज। तो इंद्र को इतना क्रोध आया गणम सांबार्तकम नाम मेघा नाम चांत कारण इंद्रापाचोदयत क्रुद्धो वाक्यम चाहे समान। इंद्र ने
अपने जो सांवर्तक नाम के मेघ हैं उनको आज्ञा दे दी और उनसे क्या कहा, बोले तुम जाओ और जा करके सारे ब्रज को बहा दो महाराज, पूरे ब्रज का अंत कर दो। प्रेम से कहिए राधे राधे। कहते हैं अब क्या हुआ, जैसी आज्ञा दी इंद्र ने, और जब इंद्र ने आज्ञा दी है तो कहते हैं महाराज सांवर्तक नाम के मेघ गए और जाकर के सारे ब्रज के ऊपर बरसने लगे। और जैसे बरसने लगे महाराज मेघ, और इंद्र ने कहा तुम जाकर बरसो, अहम चैरावतम नागम आरुयान ब्रजे ब्रजम मर्द गणैरि महावीर ये नंद गोष्ठ जगांसया। कहते हैं महाराज ब्रज में कोई बचना ही नहीं चाहिए। अब आप सोचिए कितना दुष्ट है इंद्र, सारे ब्रज को बहाने के लिए महाराज तैयार हो गया। और कैसी वर्षा हुई है, मूसलाधार, जैसे सूंड होती है महाराज हाथी की, इतनी भयंकर महाराज बारिश हुई कि सारे के सारे बेचारे गोप ग्वाल घबरा गए। तो तभी क्या हुआ, सभी ने मन में विचार किया कि अब तो हम जाकर के भगवान श्री कृष्ण की शरण में चलना चाहिए। सारे गोप ग्वाल दौड़े और सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित सभी भगवान की शरण में दौड़ गए। गोप्या गोप्या से सीतार्ता गोविंदम शरणम ययुः, सब भगवान की शरण में चले गए। अब देखिए मनुष्य को जब कहीं भी शरण नहीं मिलती है तो मनुष्य कहाँ जाता है, भगवान की शरण में ही जाता है। एक बात और है, किसी और की शरण में जाना भी नहीं चाहिए। पहले एक बार जोर से कह दो राधे राधे, और जोर से बोलिए, एक बार और बोल दो राधे राधे। हाँ, सबकी शरण में जाओगे तो निराशा हाथ लगेगी, लेकिन प्रभु की शरण में जाओगे तो कभी निराशा हाथ नहीं लगेगी। भगवान देर भले लगा दे पर आपका विश्वास भगवान कभी नहीं तोड़ते हैं। कहते जब सब ब्रजवासी भगवान की शरण में गए तो भगवान का चिंता मत करो, सभी आ जाओ, गाय बछड़े सब आओ। तो पता है भगवान ने क्या किया, गिरिराज महाराज रखे थे गोवर्धन नाथ, और उनसे भगवान ने कहा कि मैं तो आपको उठा नहीं सकता, क्योंकि अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। कहते हैं भगवान ने प्रार्थना की और जो गोवर्धन भगवान हैं उनको अपनी उंगली पर उठा लिया। इत्युक्तैकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलं ददार लीलया कृष्ण छत्रकं इव बालकः। ऐसा कहकर के भगवान ने अपनी एक उंगली पर गोवर्धन भगवान को उठा लिया, जैसे कि एक कोई छोटा सा बालक हो, और वो बालक छत्रकम, छत्रक जानते हैं जो बरसात के मौसम में उगे आते हैं छोटे छोटे, जैसे बालक उनको उठा लेता है, ऐसे ही भगवान ने गिरिराज महाराज को उठा लिया। सब गोप ग्वालों से कहा आ जाओ इसी के नीचे आ जाओ। कहते हैं सब ग्वाल बाल उसी के भीतर आ रहा, और सब उसके भीतर आकर के बड़े प्रसन्न भए। आज 3-4 दिन हो गए ना,
तो सुखदेव जी पूछ रहे हैं, सुखदेव जी से परीक्षित जी ने पूछा, क्या गोप वालों को भूख प्यास नहीं लगती है क्या? क्योंकि पूरा ब्रज में जल ही जल हो गया, तो कहते हैं कि भूख प्यास क्यों नहीं लगती? तो सुखदेव जी ने कहा, उनको भूख प्यास नहीं लग रही है। क्यों? क्योंकि वो भगवान की सूरत देख करके बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, और भगवान की सूरत देख करके उनकी भूख प्यास सब मिट रही है। क्षुत्रभ्यतां सुखापेक्षां हेत्वा तै ब्रजवासिभी वीक्षमाणो ददा भद्रं सप्ताहं नाचरत् पदा। कहते 7 दिनों तक उस गिरिराज महाराज को लिए भगवान खड़े रहे, और किसी ने भी उस महिमा को जाना नहीं। कृष्ण योगानुभावं तम निशाम्योन्द्रयोति विस्मिता निस्तंभो वरिष्ठ संकल्पः स्वान में गान सनिवार्य। अब आपको मालूम है, जब इंद्र ने समझ लिया कि अब मेरी नहीं चलने वाली है, तो कहते इंद्र ने स्वान मेघान निवारयत, अपने महाराज मेघों को वापस बुला लिया और वर्षा को बंद करा दिया। आइए, गिरिराज जी महाराज की बड़ी महिमा है। गोवर्धन महाराज कैसे प्रकट भये, और गोवर्धन महाराज को कौन लेकर के आया? हनुमान जी महाराज लेकर के आया। वो पूरी कथा आपको श्रवण कराते हैं। उससे पहले यशोदा मैया ने जो कहा है कन्हैया से, उसको जरा भजन के माध्यम से श्रवण कर लेते हैं। आइए सभी चलते हैं। ओ नक पे गिरवर लीनो धारे, और कन्हैया मेरो बारो। नक पे गिरवर लीनो धारे, कन्हैया मेरो बारो। नक पे गिरवर लीनो धारे, कन्हैया मेरो बारो। नक पर गिरवर लीनो धारे, कन्हैया मेरो बारो। नक पे गिरवर लीनो धारे, कन्हैया मेरो बारो। नक पर गिरवर लीनो धारे, कन्हैया मेरो बारो। अरे कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो। नक पे ओ नक पे कन्हैया मेरो बारो। नक पर गिरवर लीनो धारे, कन्हैया मेरो बारो। हरि बोल। जोर लगाओ मेरे भैया, यशोदा मैया एक जोर लगाओ मेरे भैया। कहे यशोदा मैया एक जोर लगाओ मेरे भैया। अरे मैया एक जोर लगाओ मेरे भैया। गिरबर में बोझ पार, कन्हैया मेरो बारो।
गिरिवर ने बूझ अपारे कन्हैया मेरो वारो। कई मूर्ख न जाए जाके भैया, लाला की नरक कलैया कई मूर्ख न जाए बाकी भैया। लाला की नरक कलैया कई मूर्ख न जाए जाके भैया। लाला की नरक कलैया कई मूर्ख न जाए बाकी भैया। कैसे झेले जय हो कैसे झेले इतलो भार कन्हैया मेरो वारो। ओ कैसे तेरे इतनो बारे कन्हैया मेरो वारो। एक बेदर बरनी नो धारे कन्हैया मेरो वारो। नक बड़ गिरिवर लीनो तारे कन्हैया मेरो वारो। ब्रज गोवर्धन दर लीनो। जब गोविंद ने कीनो ब्रज गोवर्धन दर लीनो। जब गोविंद ने कीनो कर गोवर्धन दर लीनो। जब गोविंद ने कीनो ब्रज गोवर्धन दर लीनो। ओ बादल भक्त बैठे दोनों हाथ ऊपर कर दे भैया और ताल के साथ। ओ बादल बरस बरस गए हारे कन्हैया मेरो वारो। बादल बरस बरस गए हारे कन्हैया मेरो वारो। नक बेगर बरनी नो धारे कन्हैया मेरो वारो। नक बेगिरवर लीनो नी तारे कन्हैया मेरो वारो। लठिया को दियो सहारो। जो कारो लठिया को दियो सहारो। जो कहे पूछनी बारो लठिया को दियो सहारो। क्यों कहे पूछनी बारो लठिया को दियो सहारो। और मन भजले हमारे ज्ञानचंद्र राठौर जी दोनों हाथ ऊपर ताली के साथ आय हारे। और मन भजले कृष्ण मुरारे कन्हैया मेरो वारो। ओ मन भजले कृष्ण मुरारे कन्हैया मेरो वारो। और मन भजले कृष्ण मुरारे
बोलो गिरिराज महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। प्रेम से कहिए राधे राधे, और जोर से बोलिए, एक बार और बोलिए। ओ नक पे गिरवर लीनो धारे, कन्हैया मेरो बार। प्रेम से कहिए राधे राधे। अब देखो भैया, जब भगवान ने गिरिराज महाराज उठाए ना, तो मधुमंगल नाम को उनको सखा रहे, तो उसने भी डंडा लगा लिया। हाँ, और डंडा लगा के कहता है कन्हैया तुमको 6 दिन होगा, नीचे कर लो। हाँ, बोले यार तेरी उंगली पे थोड़ी गिरिराज जी टिके हैं, गिरिराज जी तो अमरी हाँ लठिया पे टिके हैं। तो भगवान ने कही कोई बात नहीं यार, मेरा सहारा ही बहुत है। अरे बोले हटा ले यार। तो कहते हैं जैसे भगवान ने नीचे उंगली की ना, तो सबके डंडे चटा चट टूटे। अरे भैया पकड़ पकड़ ले, दबने वाले हैं नीचे। भगवान ने फिर उंगली लगा ली। मधुमंगल ने पूछी जी बता भैया, हमारे डंडे टूट गए पर तुम्हारी उंगली नहीं टूटती। तो भगवान ने कहा सुनो, कछु माखन को बल बड़ो, कछु गोपन करी सहाय, राधे जू की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कछु माखन को बल बड़ो, कुछ तो मेरा माखन का बड़ा बड़ा, कुछ आप लोगों ने सहायता की, और राधे जू की कृपा से मैंने गिरवर ले उठाए। राधा रानी कृपा से मैंने गिरिराज पर्वत को। भगवान ने क्या कहा? कछु माखन को बल बल। भगवान कहते हैं मैंने बचपन में माखन खाया है, मैंने बचपन में दूध पिया है, मैंने माँ का दूध पिया है। सुन रही हो क्या माताएं बहनों? बोल दो राधे राधे, जोर से बोल दो। आजकल के बच्चों, आजकल की माताएं बच्चों को क्या खिलाती हैं? क्या पिलाती हैं? खुद का दूध नहीं पिलाती, बोतल का। काय का पिलाती है? बोतल का दूध। खुद चली गई घूमने, बच्चे का लगा गई बोतल, वो लगाए बेचारा टाइम पास करना है। तो एक संत कह रहे थे कि बचपन से ही माताएं बोतल की आदत पाड़ देती हैं। तो बचपन में दूध की बोतल, पढ़ने जा रहे हैं तो थर्मस की बोतल, और बड़े हो गए तो कोको कोला पेप्सी की बोतल, और जवानी आ गई तो वही बोतल। समझ गए क्या? पढ़े लिखे हो भैया, प्रेम से कहिए राधे राधे। जवानी में वही बोतल, और बीमार हो गए सो डॉक्टर की बोतल, और मर गए सो गंगा जल की बोतल। बोतल से चालू और बोतल पे खत्म। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं कि माताओं को अपना ही दूध बालक को पिलाना चाहिए, जैसे कि बालक की बुद्धि शुद्ध हो। बालक का शरीर माता के दुग्ध से ही बनता है। प्रेम से कहिए राधे राधे। जो माताएं बहनें काम करने से डरती है ना, उनके भीतर तो दूध ही नहीं, दुग्ध नहीं बन सकता। क्योंकि दुग्ध भीतर शरीर में बल बढ़ाओगे ना, तब तो रक्त बनेगा, तभी दुग्ध बनेगा। आजकल की माताएं मेहनत करना ही नहीं चाहती, तो शरीर भी कमजोर हो गए। जीना चढ़ोगे ना तो श्वास चलने लगता है। काहे के शरीर है? भगवान की भक्ति करो, भगवान का भजन करो, अपने आप शरीर तंदुरुस्त रहेगा महाराज। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कुछ माखन को बल बल, और राधा जी की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए। कहते हैं 7 दिन तक जल वर्षा, भगवान ने पर्वत को नीचे रख दिया। अब सुखदेव जी से पूछा परीक्षित जी ने, जल कहां पर चला गया? तो आप सब लोगों ने वो कथा सुन रखी होगी कि राम भगवान रोज एक पंडित जी को भोजन कराते थे, नित्य का नियम था।
तो बेचारे पंडित जी आए, सीता मैया रसोई बनाए और पंडित जी थोड़ा बहुत भोजन किए और चले गए। सीता जी ने कहा, प्रभु श्री राम जी आप कोई अच्छा ब्राह्मण बुलाओ कि मैं इतनी मेहनत से भोजन बनाती हूँ, कम से कम कोई अच्छे भोजन तो करे। तो कहते अगस्त ऋषि को बुला लिया। अब अगस्त ऋषि तो 3 चुल्लू में समुद्र पी गए। तो अगस्त ऋषि भोजन करने आए तो कहते जब भोजन करने लगे ना तो भोजन बंद ही नहीं है। 7 दिन भोजन बनाते बनाते सीता माँ को चिपचारी सीता मैया थक गई। बोले अब कैसे बनाए, आज तो बहुत कर रहे, पंडित जी बद गए तो रिद्धि सिद्धि को बुलाए। 4-5 दिन में उनका भंडार भी खाली हो गया। बोले अब कैसे बुलाएं? तो कहते हैं कि फिर अन्नपूर्णा मैया को बुलाया। 16वें दिन तो अन्नपूर्णा मैया का भी भोजन समाप्त हो गया। अब तो कुछ भी नहीं बचा। 16 दिन हो गए। सीता जी राम जी के पास में गई, भूले भट की भांग खाई, अब खाओ तो राम दुहाई। आज के बाद में तुमसे कभी नहीं कहूंगी कि अच्छे पंडित जी बुला लो, आप उनको रोक दो, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, पूरी ताकत खत्म हो गई। तो कहते कि राम जी गए और अगस्त ऋषि को प्रणाम किया। बोले बस रहने दो, लेकिन आपसे एक बात और कह दे, अपने आप को भोजन कर रहा है, आप तो हमको ही मान लो, आपने हमारा निमंत्रण किया और हम आपके यहाँ जाना भोजन करें, तो क्या आप हमसे मना कर दोगे कि पंडित जी आटा बढ़ा गया मत खाओ? हैं? नहीं कह सकते। तो संत लोग कहते कि राम जी ने मना नहीं किया अगस्त ऋषि से, एक लीला की भगवान ने। क्या लीला की? कि राम तो ब्रह्म के अवतार है, राम विष्णु के अवतार नहीं है। तो कहते हैं भगवान विष्णु को बालक के रूप में बुलाया और बालक के रूप में बुला करके विष्णु भगवान आए 5 वर्ष के बालक बनकर और आकर के अगस्त मुनि के पास में भोजन करने बैठ गए। सीता माँ ने उनको भी भोजन परोस दिया। किनको? विष्णु भगवान को, जो बालक के रूप में आए, और उनको जैसे भोजन परोसा। अब बालक तो बालक होता है। एक पूरी खाई विष्णु भगवान ने और अपने हाथ धुल लिए। प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोल दो। और जैसे ही हाथ धुले विष्णु भगवान ने तो कहते हैं अगस्त मुनि ने भोजन करना बंद कर दिया। भोजन करना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि अगर अपना पास वाला हाथ धुल ले, इसके बाद में भोजन नहीं करना चाहिए। वो भोजन कुत्ते की जूठन के समान माना जाता है। आपसे स्पष्ट ही बोल देते हैं, छपाने का बात। प्रेम से कहिए राधे राधे। संत लोग भोजन नहीं करते, अगर पास वाला हाथ धुल ले तो फिर संत लोग कभी भोजन नहीं करते। आप वृंदावन में जाना, 1 लाख संत होंगे तो एक साथ ही भोजन के लिए बैठेंगे, एक साथ ही मंत्र बोला जाएगा, एक साथ ही जलाचमन करके सब उठते हैं। आगे पीछे का कोई काम नहीं। अगर एक भी व्यक्ति उसमें हाथ धुल लेगा पर कोई भी संत भोजन नहीं पाते हैं। प्रेम से कहिए राधे राधे। तो भगवान राम ने बड़ी लीला रची और अगस्त मुनि को प्रसन्न कर दिया। अगस्त मुनि ने भोजन पूर्ण हुए हैं। अगस्त मुनि ने कहा मुझे जल चाहिए, मुझे पानी पीना है। तो सीता माँ जल लेकर के आई। अगस्त मुनि ने कहा जब मैंने 7 दिनों तक भोजन 16 दिनों तक भोजन किया है तो 1 गिलास पानी से मेरा क्या होगा? तो भगवान राम ने कहा अभी तो मेरा मर्यादा का अवतार है, अभी मैं आपको जल नहीं पिला सकता। जब द्वापर युग में मैं कृष्ण बन के जाऊंगा तब इंद्र मूसलाधार बारिश करेगा, तुम उस पूरे जल को तुम ही पी जाना महाराज, तुम्हारी प्यास बुझ जाएगी। कहते हैं वही जल था महाराज। जय जय श्री राम, जय जय जय। जाके जा पर
सत्य स्नेहू ते मिलता ही ना कछु संदेहू। हमारी भावना अगर भगवान में है तो परमात्मा हमारी इच्छा जरूर पूरी करते हैं। अब आइए हम आपको थोड़ा गिरिराज महाराज के पावन प्रसंग में और ले चलते हैं। गोवर्धन महाराज वृंदावन में कैसे आए, इसकी दो कथा मिलती है। अगर आपने गर्ग संहिता पढ़ी हो, जैसे मैं भागवत जी की बहुत सी कथाएं गर्ग संहिता में, तो बड़ी सुंदर एक कथा आती है। पहली कथा मैं आपको सुनाता हूं, जो कि राम अवतार से संबंधित है। गिरिराज जी महाराज कैसे आए कि जब राम जी पुल बांध रहे थे, अब समुद्र कितना बड़ा है, 100 योजन। 100 योजन माने 4 से कोस, और 4 से कोस यानी 1200 किलोमीटर। 1200 किलोमीटर लंबा समुद्र है। पुल कैसे बांधे, तो कहते हैं जामवंत जी ने कहा कि गोवर्धन भगवान बहुत बड़े हैं, उनको अगर हम बीच में रख देंगे तो पूरी हमारी वानर सेना लंका पहुंच जाएगी। इतने बड़े थे गिरिराज जी, अब तो बहुत छोटे हो गए महाराज। उसकी हम कथा सुनाएंगे अभी क्यों घट रहे हैं। कहते हैं तो हनुमान जी महाराज गोवर्धन महाराज को लेने के लिए गए, और जैसे गोवर्धन महाराज को लेने पहुंचे तो कहते हैं कि गिरिराज महाराज ने कहा आप मुझे कहां ले चल रहे हो। बोले हम तुमको लंका के समीप ले चल रहे हैं, समुद्र में ले जाकर के तुमको रख देंगे, तुम्हारे ऊपर से सेना निकल जाएगी। और हनुमान जी महाराज कहते हैं फिर मैं तुमको दोबारा ला के यहीं का यहीं छोड़ जाऊंगा। प्रेम से कहिए राधे राधे। तो गोवर्धन महाराज बड़े प्रसन्न भये, बोले पर मुझे प्रभु राम के दर्शन होंगे। ऐसा मन में विचार करके हनुमान जी महाराज उनको लेकर के आने लगे, और जैसे लेकर के आ रहे थे, इधर क्या हुआ कि राम जी की कृपा से 5 दिन में पुल बंद करके तैयार हो गया। तो भगवान राम ने हनुमान जी से कहा कि नारद जी से कहा, हे नारद जी आप जाओ, हनुमान जी पर्वत लेकर के आ रहे होंगे, तो वो जहां लेकर के आ रहे हो पर्वत, वहीं पर उनको रोक देना, क्योंकि इधर तो राक्षस रहते हैं, दुष्ट रहते हैं, इधर गिरिराज जी महाराज का कोई काम नहीं है। तो कहते हैं नारद जी लौट गए थे, जा रहे थे इधर से, हनुमान जी आ रहे थे उधर से, दोनों का मिलना वृंदावन में हो गया। नारद जी ने कहा हे हनुमान जी, गोवर्धन महाराज को आप वृंदावन में ही रख दें। गोवर्धन महाराज ने कहा हनुमान जी आपने हमसे कहा था कि आप भगवान के दर्शन कराओगे, आपने भगवान के दर्शन नहीं कराए। तो हनुमान जी ने कहा हे गोवर्धन महाराज, आपके लिए भगवान दर्शन देने द्वापर युग में आएंगे, जब राम जी का कृष्ण अवतार होगा, और जब राम भगवान का कृष्ण अवतार होगा तो वे तुमको दर्शन देने जरूर आएंगे और तुम्हारी महिमा जरूर बढ़ाएंगे। इसलिए कृष्ण भगवान ने गोवर्धन महाराज का पूजन कराया, क्योंकि गोवर्धन महाराज त्रेता युग से इंतजार कर रहे थे। प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोल दो। दूसरी कथा, अभी आपसे हमने कहा कि गिरिराज जी महाराज बहुत विशाल थे, पर घट क्यों रहे। ऐसा ग्रंथों में आता है कि गिरिराज जी एक तिल रोज घटते हैं, एक तिल रोज। बोले क्यों घटते हैं, तो गर्ग संहिता में कथा आती है कि जो रावण के दादाजी हैं, जिनका नाम था पुलस्त मुनि, वो पुलस्त ऋषि लेने गए गोवर्धन को, क्योंकि गोवर्धन पे बैठकर जो भजन करता है उसकी तपस्या जल्दी पूर्ण हो जाती है। वो लेने के लिए गए, और जैसे गिरिराज जी महाराज को
लेने के लिए गए तो गोवर्धन महाराज ने सोचा पता नहीं ये पुलस्त्य ऋषि मुझे कहां ले जाएंगे। तो गोवर्धन ने कहा कि हे मुनि, आप मुझे ले तो जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में आप जहां मुझे रख दोगे वहां से फिर मैं दोबारा उठूंगा नहीं। ऋषि ने कहा मैं क्यों तुमको रखूंगा, चलो। तो कहते हैं पुलस्त्य मुनि अपने हाथ पर गोवर्धन महाराज को लेकर के जाने लगे, और जैसे गोवर्धन महाराज को लेकर के जा रहे थे तो जैसे ही वृंदावन आया, जैसे ही ब्रज की भूमि आई, तो गिरिराज महाराज ने मन में सोचा कि इससे अच्छी जगह दुनिया में कहीं भी नहीं है, मैं तो अब यहीं पर रहूंगा। और कहते हैं गोवर्धन महाराज ने अपना वजन बढ़ाना चालू कर दिया, और गोवर्धन महाराज बड़े भारी हो गए। जब गोवर्धन महाराज भारी हुए तो पुलस्त्य ऋषि ने उनको वृंदावन में रख दिया, और जैसे नीचे रखे तो 1 घंटे बाद जब पुलस्त्य मुनि की थकान समाप्त हो गई तो कहते हैं पुलस्त्य ऋषि उठाने लगे, और जैसे ही गिरिराज पर्वत को उठाया तो गिरिराज महाराज ने कहा मैंने आपसे कहा था कि आप मुझे जहां रख दोगे मैं दोबारा नहीं उठूंगा। पुलस्त्य मुनि को बड़ा क्रोध आया, और पुलस्त्य ऋषि ने कहा हे गोवर्धन, तुमने मेरे साथ छल किया है, तुमने मेरे साथ कपट किया है, तुमने अपना वजन बढ़ा लिया, मैं तुमको श्राप देता हूं कि तुम 1 तिल रोज घटोगे, 1 तिल रोज घटोगे। इसलिए गिरिराज जी महाराज हर दिन घटते हैं, और हमारे विद्वान लोग तो यहाँ तक कहते हैं, संत लोग, कि जिस दिन गिरिराज जी महाराज पृथ्वी के बराबर हो जाएंगे उसी दिन इस पृथ्वी का प्रलय भी हो जाएगा। इसलिए गिरिराज जी महाराज की बहुत बड़ी महिमा है। प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोल दो राधे राधे। कुछ लोग क्या करते हैं कि गिरिराज जी महाराज का पत्थर घर ले आते हैं, कुछ लोग पत्थर ले आते हैं गिरिराज जी महाराज, और पत्थर लेकर के आते हैं और ला करके महाराज घर में रख लेते हैं। एक आपसे निवेदन करते हैं, अगर सब लोग ऐसा करने लगे पर गोवर्धन पर्वत ही कम बचेगा। भारत में जनसंख्या तो 130 करोड़ से ऊपर है ना, लेकिन गिरिराज जी का पर्वत नहीं, पत्थर नहीं लाना चाहिए आप, क्योंकि जो वहां पर पुण्य है वो घर पर नहीं मिलेगा। प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोलिए। तो गोवर्धन महाराज इस प्रकार वृंदावन में आए, और आप कभी भी वृंदावन जाओ, गोवर्धन जाओ तो परिक्रमा में झाड़ू लगाकर जरूर आना। नंबर 1, बने जहां तक खुद का ही भोजन खाना, दूसरे का नहीं। अगर दूसरे का अन्न हमारे पेट में जाता है तो उसी को पुण्य लग जाता है। अगर परिक्रमा देने जाओ तो स्वयं का पानी पियो। कुछ लोग तो फ्री की खिचड़ी, फ्री की खीर, फ्री की कचौड़ी, फ्री की समोसा खाते जा रहे हैं और परिक्रमा देते जा रहे हैं। बारे भाई, जो होटल में आयो तो परिक्रमा देने आयो। प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोल दो। कुछ लोग कहते हैं महाराज प्रसाद है तो तुम तो बंटवाओ प्रसाद, तुम काहे नहीं बंटवा रहे? खा के आ रहे तो बंटवा के आओ ना, पहले पर खा के आ जाना। जो बंटवा रहे हैं वो कितने समझदार हैं, आप लोगों की बुद्धि कहां गई है? अरे आप तो बंटवाओ ना, हम खाने की मना नहीं कर रहे। ब्रज का प्रसाद है, भाग्य से मिलता है, बंटवाओ तो सही पहले। पत्ती नहीं तोड़ना, परिक्रमा देने जाओ तो जाना सावन शैम्पुओं से मत नहाना, क्रीम पाउडर जरा कम लगाया करो।
व्रत में ये चीजें वर्जित रहती हैं। प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोल दो। व्रत की बड़ी महिमा है। एक बात मैं आपसे और कह दें कि गोवर्धन की कभी पत्थर नहीं लाना चाहिए, लेकिन नर्मदा जी में जाओ ना तो एक कंकड़ जरूर लेके आना चाहिए। क्यों कि नर्मदा जी के कंकड़ और पूरे ही शंकर, नर्मदा में जितने भी कंकड़ हैं सब शंकर हैं। एक बात आपसे पूछ ले, नर्मदा जी में और शंकर भगवान में क्या रिश्ता है? अपन कहते हैं ना नर्मदा जी के कंकड़ और पूरे ही शंकर, तो शिव में और नर्मदा जी में क्या रिश्ता है? तो हम आपसे निवेदन कर दें, उनमें पिता और पुत्री का रिश्ता है। पिता और पुत्री का रिश्ता है। कहते हैं कि अमरकंटक जिसको कहते हैं, जहां से नर्मदा जी निकलती है, अमरकंटक का मतलब होता है राक्षस, देवताओं के लिए कांटे। अमर माने देवता और कंटक माने कांटे। तो अमरकंटक नाम क्यों पड़ा? क्योंकि वह देवताओं के शत्रु रहते थे। तो इतने शत्रु बढ़ गए जो नर्मदा जी के बिना नहीं मरते। तो कहते हैं नर्मदा जी को प्रकट किया है शिव जी ने अपने नेत्रों से। जब नर्मदा जी को प्रकट किया, बोले बेटी तुम जाओ और तुम्हारा जल पड़ते ही सारे दुष्ट समाप्त हो जाएंगे। तो जब नर्मदा जी जाने लगी तो नर्मदा जी ने भोलेनाथ से कहा, पिताजी आप भी चलिए, आप भी पृथ्वी पर चलिए, मैं आपके बिना पृथ्वी पर नहीं जाऊंगी। तो शंकर भगवान ने कहा, अरे बेटी अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं भी तुम्हारे साथ में चलता हूँ और प्रत्येक कंकड़ में मेरा निवास रहेगा। तुम जाओ, मैं तुम्हारे जल के भीतर सदा निवास करूंगा। इसलिए कहते हैं कि नर्मदा जी में जितने भी कंकड़ हैं वो साक्षात भोलेनाथ के स्वरूप हैं। प्रेम से कहिए राधे राधे। नाना भांति भगवान की कथाएं हैं, हरि अनंत है, हरि की कथा भी अनंत है महाराज। इसलिए पूजा में भी नर्मदेश्वर की पूजा होती है, नर्मदेश्वर कहते हैं। लेकिन प्रधान रिश्ता महाराज, अब उनको नर्मदेश्वर इसलिए कहा जाता है कि नर्मदा के स्वामी भी माने जाते हैं। इसलिए परमात्मा की कथाएं तो अनंत हैं। कई जगह हमारे शास्त्रों में तो नर्मदा जी को कुंवारा बताया गया है कि नर्मदा जी कुंवारी हैं। कहीं कहीं नर्मदा जी के पति का भी वर्णन हमारे अन्य पुराणों में मिलता है। भगवान ने गोवर्धन का कल्याण किया। इंद्र बेचारा दौड़ करके आया और आकर के भगवान के चरणों में गिर गया, हे प्रभु मुझे क्षमा कर, मैं आपको समझ नहीं पाया। कहते हैं बेचारा इंद्र दौड़ा जाकर के भगवान के चरणों में गिर गया और कहते हैं सुंदर भगवान की स्तुति की है। पिता गुरुस्तम जगताम दीसो विशुद्ध सत्वं तब दाम शांतम तपोमयं ध्वस्तिरजस्तमस्कं मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबन्धः कुतो नु तत्ते भव ईश तत्कृता लोभादयो ये बुधलिंग भावा तथापि दंडं भगवान विवर्ति धर्मस्य गुप्तै खल निग्रहा। सुंदर स्तुति की है। ये देखो भागवत जी हाथ में लिए, ऐसा नहीं है पन्ना पन्ना भागवत जी चल रही है महाराज। और आपको बता दें कि 10वें स्कंद के पूर्वार्ध का 27वें अध्याय का अभी हम आपको 4था और 5वां श्लोक पढ़ के सुनाया है। इंद्र स्तुति कर रहा है भगवान
क्यों कर रहे हैं इंद्र स्तुति? क्योंकि व्यक्ति गलती कर देता है पर बाद में गलती की माफी भी मांग लेना जरूरी है। कुछ लोग गलती कर देते हैं पर माफी नहीं मांगते, वो अपराध के भागी होते हैं। दौड़ करके इंद्र गया, प्रभु आप भगवान हैं, आप ही पिता हैं, आप ही गुरु हैं, आप ही हमारे ईश्वर हैं। और जब इंद्र ने स्तुति की, भगवान बड़े प्रसन्न भये और कहते इंद्र ने गौ माता के दुग्ध से अभिषेक किया भगवान का, तो तभी से भगवान का नाम क्या पड़ गया? गोविंद नाम पड़ गया। जब माने उखल से बांधा तो भगवान का नाम दामोदर पड़ गया। जब भगवान ने गिरधर को उठाया तो गिरधारी हो गए। जब मुर को मारा तो मुरारी हो गए। समझ रहे ना? जब चक्र को धारण किया तो चक्रधारी हो गए। कृष्ण माने सबकी आत्मा है इसलिए कृष्ण हो गए, अथवा काले हैं तो कृष्ण हो गए। तो जैसे जैसे भगवान लीला करते जाते हैं वैसे वैसे भगवान के नाम भी पढ़ते जाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भागवत जी सुनने का एक ही मतलब है कि निर्मल हो जाए, मन में छल कपट ना रहे, मन में बेईमानी ना रहे, यही भागवत सुनने का मतलब है। और हमारे अंदर कुछ बदलाव ही नहीं आया तो भागवत जी सुनने से कोई फायदा नहीं है। प्रेम से कहिए राधे राधे। बालक जैसे बनो। किसके जैसे? बालक जैसे। एक किसी का बालक था, आपको थोड़ा दृष्टांत सुना दे। अब उनके यहाँ मेहमान आए, कितने? 4 मेहमान। अब जब वो मेहमान आए तो बेचारे भी इतने गरीब थे कि 4 ब्राह्मणों को भोजन नहीं करा सकते थे। अब जैसे ही वो बालक बैठा था, 4 मेहमान आए, पत्नी ने अपने पति से कहा अपने भोजन के लिए तो कुछ नहीं है, क्या खिलाएंगे मेहमानों को? तो पति ने कहा मैं दुकान पर जाता हूँ। तो पत्नी ने एक आइडिया बता दिया, बोले सुनो तुम दुकानदार के पास जाओ, जाकर के 10 रुपए का सामान ले आओ, हैं? 2 रुपए की दाल, 2 रुपए का आटा, 1 रुपए का धनिया, 98 की मिर्ची, पूरा सामान। और 10 रुपए का सामान ले आना। और जब सामान लिया अपन मेहमानों को खिला देंगे, और जब हमारे मेहमान जाएंगे लौटकर अपने बच्चे को 10 रुपया दे के जाएंगे, अपन सेठ जी का पटा देंगे, हिसाब बराबर महाराज। हाँ बोले ठीक है। अब बच्चे को सब बात मालूम थी। अब क्या हुआ कि मेहमानों ने भोजन कर लिया और सुबह मेहमान जाने लगे तो बालक को बुलाया, ओए भैया कान इधर आना। तो कहते बेचारा बालक दौड़ करके आ गया। बोले ले बेटा 5 रुपया। बोले नहीं लेता। बोले क्यों? बोले 5 रुपया है बेटा ले ले। बोले नहीं लेता। बोले क्यों नहीं लेता? तो वो बालक कहता है कि तुम तो 10 रुपये का भोजन खा गए और 5 रुपया दे के जा रहे हो, मेरे पिताजी सेठ जी की उधारी कहां से पटाएंगे महाराज। क्योंकि बालक को ये भी ज्ञान नहीं है कि इसमें मेरी माता पिता की कितनी इज्जत खराब होगी, क्योंकि बालक तो निर्मल होता है। और भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल क्षेत्र न भावा। भगवान तो एक ही बात कहते हैं, मुझे प्राप्त करने के लिए ज्यादा चीजें नहीं चाहिए, तो ओनली निर्मल मन बस। पैसा नहीं, जायदाद नहीं, भक्ति नहीं, अखंड रामायण नहीं चाहिए, तुम्हारी भागवत जी नहीं चाहिए, तुम्हारी प्रॉपर्टी, प्लाट, सोना चांदी, नो, सबको भगवान इग्नोर कर देते हैं, अनदेखा, कुछ नहीं। भगवान क्या चाहिए? निर्मल मन। और हमारे पास सब कुछ है, अकेला निर्मल मन नहीं है बस। यहीं पर हम लोग चूकते चले जाते हैं।
परमात्मा को तो निर्मल मन चाहिए, किसी से बैर मत करो, किसी का बुरा मत करो, सबसे प्रेम से बात करो, जो तुम्हारे घर पे आया है उससे सम्मान से बात करो। परमात्मा इसी में ही प्रसन्न हो जाते हैं। प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोल दो। आप सब लोग इतने प्रेम से भागवत जी सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आप सबका भाव बहुत सुंदर है और हम तो भागवत महारानी से प्रार्थना करते हैं कि आपके मन में जो भी भावना हो वही इच्छा भगवान आपकी पूरी करे, यही आपको आशीर्वाद है। क्योंकि परमात्मा के द्वार से कोई खाली हाथ नहीं लौटता है। आइए सुंदर एक भजन गाते हैं और फिर रास की कथा कहेंगे। भगवान ने सुंदर रास रचाया है, इसकी पावन कथा कहेंगे। आइए एक सुंदर सा भजन हम सभी लोग गा लेते हैं।